Good evening, everyone. Today, we will discuss about policy initiative in gender equality and women empowerment in India. So, first of all, we have to know what is women empowerment. So, women empowerment means empowering women by making them feel equal part of society by educating them, making them self-sufficient, giving them equal roles in managing the society and respecting them for their contribution. तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि हमें सोसाइटी में व्यूमेन को इक्वली फील करवाना है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम उन्हें निगलेक्ट कर रहे हैं, और ये तभी होगा जब हम उन्हें जो है वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि उन्हें अपने राइट्स और अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का पता चलेगा। सेकेंड, द मेन मोटो ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज़ टू एंश्योर इक्वालिटी इन सोसाइटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स। जो वुमेन एम्पावरमेंट का मेन मोटिव है वो यही है कि हमने इक्वालिटी को प्रमोट करना है सोसाइटी में, ताकि यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। जो फीमेल्स हैं उन्हें अपने डिसीज़न लेने के लिए जो है वो सोचना ना पड़े, वो फ्री हों, वो एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी के अंदर ना हो, वहाँ उन्हें इक्वली ट्रीट कराया जाए। अगर जो चीज़ गलत है वो उसके लिए बोल सकें कि हाँ ये चीज़ जो है वो गलत है। द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड एज द सेंट्रल इशू इन डिटर्मिनिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वुमेन एजुकेशन है उसे हम बेसिक पिलर मानते हैं किसी भी नेशन और सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए। तो जब वुमेन जो है उसे हम एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा पाएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी में उस वुमेन का क्या स्टेटस है। The National Commission for Women was set up by an Act of Parliament in 1990 to safeguard the rights and legal entitlement of women. 1990 में पार्लियामेंट के एक एक्ट के अंडर द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना, जिसमें वुमेन के राइट्स के बारे में बताया गया है ना, कि वुमेन जो है उसके लिए क्या क्या स्पेशल राइट्स हैं, एजुकेशन के रिगार्डिंग क्या हैं, अगर उसे सेक्सुअली हरास किया जा रहा है तो उसके लिए वो क्या कर सकती है एंड ऑल। अब नेक्स्ट है नीड फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी वुमेन को एम्पावर करने की। तो फर्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग दैट वुमेन आर इक्वली इंटेलिजेंट, ताकि हम सोसाइटी में ये चीज़ जो है वो पता कर सकें कि जो वुमेन है वो भी उतनी ही इंटेलिजेंट है जितना कि एक मैन है। जर्नली देखा जाए तो पहले मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ हुआ करती थी, जो फीमेल्स थी उन्हें घर के कोई भी काम या फिर कोई भी डिसीज़न लेने की छूट नहीं हुआ करती थी। पर आज के टाइम में ऐसा नहीं है। जो वुमेन है अगर उसे लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है, देन शी विल टेक डिसीज़न अबाउट इट। सेकेंड, टू प्रमोट एन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया कि जो वुमेन है वो एक बेसिक पिलर है किसी भी सोसाइटी और नेशन की डेवलपमेंट के लिए। टू ग्रांट वुमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ताकि जो वुमेन है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, ताकि उसके साथ कोई भी किसी भी टाइप का कोई वायलेंस ना हो, वो सेक्सुअली हरास ना हो एंड ऑल। टू reduce scope of domestic violence and sexual exploitation, to get rid of poverty। क्योंकि अगर फीमेल्स जो हैं वो एजुकेटेड होंगी तो ऑब्वियसली वो सेल्फ डिपेंडेंट होंगी और एक अच्छे नेशन की डेवलपमेंट करेंगी, तो वहाँ पे पॉवर्टी की बात तो आएगी नहीं। टू फैसिलिटेट नेशनल डेवलपमेंट, ये जो सारे पॉइंट हैं ये आपके ऊपर वाले जो वुमेन एम्पावरमेंट की इंट्रोडक्शन है उसी से कोरिलेट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है वेज टू एम्पावर वुमेन, कि हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन देनी पड़ेगी। सेकंड, एनकरेजमेंट, बिकॉज वुमेन को एनकरेज करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए है तो आपको ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि देयर आर वेरियस स्कीम्स इन आवर सोसाइटी जिनकी वजह से जो गर्ल्स हैं वो एजुकेशन ले सकती हैं एंड ऐसी स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। थर्ड वन इज़ अवेयरनेस, क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स ही अवेयर नहीं होते कि हम अपने चाइल्ड को जो है वो ऐसी क्या स्कीम्स हैं जिसके थ्रू हम अपने चाइल्ड को हायर एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं। फोर्थ वन इज़ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अच्छी एजुकेशन होगी, जैसे कि आजकल स्किल इंडिया चल रहा है, तो वेरियस स्किल्स डेवलपमेंट होंगी, तो जो वुमेन है उससे एम्पावर होके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। फिफ्थ वन इज़ हेल्थ, जैसे कि हमें पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी कंट्री में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा था,
जो लड़कियां थी वो कुपोषण का शिकार थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था। सब ये सोचते थे कि लड़कियों की शादी करके इन्होंने करना है क्या है, घर ही संभालना है। तो हेल्थ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिस मतलब एक वी कैन से, अगर हम वुमेन को पिलर ऑफ सोसाइटी मान रहे हैं तो जो हेल्थ है वो उसका बेसिक यूनिट है। जैसे सेल एक बेसिक यूनिट है हमारी लाइफ का, वैसे हेल्थ भी जो है बेसिक यूनिट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का, ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार पाए। क्योंकि अगर हेल्थ ही नहीं होगी तो हाउ वी कैन से कि ये एक अच्छी एजुकेशन ले पाएगा। सो पॉलिसी इनिशिएटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, कि हमारे देश में ऐसी कौन सी पॉलिसीज़ चलाई गई वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो फर्स्ट है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम, जो कि 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट की गई थी। एंड आई थिंक एवरी वन नो अबाउट दिस स्कीम, कि इसका मेन एम क्या था। टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट द डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो एज टू इरेडिकेट फीमेल फीटिसाइड, कि ये जो स्कीम थी ये इसलिए चलाई गई कि गर्ल्स एजुकेशन प्रमोट हो, जो सेक्स रेशियो जो फीमेल्स की सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन होती जा रही डे बाय डे, उसे जो है वो स्टेबल किया जाए। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि लोग अबॉर्ट करवा देते थे लड़कियों को, क्योंकि वो ये सोचते थे कि लड़की पराया धन है और कल को इसकी शादी करेंगे तो हमें दहेज देना पड़ेगा, है ना, या फिर और भी काफ़ी ज़्यादा रीजंस थे। दैट्स वाई जो ये स्कीम थी वो चलाई गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू प्रिवेंट सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, टू एंश्योर सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, टू एंश्योर एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड। क्योंकि लोग अबॉर्शन करवा देते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि जो सोसाइटी है उसे मेल जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे और फीमेल्स कम हो जाएंगी, बट वो फीमेल्स को एक बोझ समझते थे। तो इसके लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम चलाई गई थी, ताकि लोग गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करें। सेकंड वन इज़ वन स्टॉप सेंटर स्कीम। इस स्कीम का मेन एम है टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस बोथ इन प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेसेस। इसका मतलब है कि जो वुमेन के ऊपर आजकल वायलेंस होता है पब्लिक या प्राइवेट स्पेसेस पे, उसके लिए चलाई गई थी। इट मीन्स कि लड़की की ना का मतलब ना होता है। और ये लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 2015 को। जो इसके फंड्स हैं वो निर्भया फंड के थ्रू आते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट इमीडिएट एमरजेंसी एंड नॉन एमरजेंसी एक्सेस टू अ रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेडिकल, legal, psychological and counseling support to fight against any form of violence against women, ताकि जो है वो इमीडिएट सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए उस पीड़ित महिला के लिए जिसके ऊपर वायलेंस हुआ है। एंड सेकंड वन, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट एंड असिस्टेंट टू वुमेन अफेक्टेड बाय वायलेंस बोथ इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्पेसेस अंडर वन रूफ। हमें जो है वो फीमेल को सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाना है जब उसके साथ कुछ ऐसी उत्पीड़ना हुई है। थर्ड वन इज़ वुमेन हेल्पलाइन स्कीम। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कि ये जो स्कीम है ये एमरजेंसी कॉल के लिए, वी कैन से, जैसे हमारे फ़ोन में भी होता है इमरजेंसी कॉल, तो ये जो है ये भी एक वुमेन हेल्पलाइन नंबर होगा यहाँ पे, जिस जो 24 आवर्स जो है वो एक्टिव रहेगा, जिसमें वुमेन को इमीडिएट रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा जब वो वायलेंस से अफेक्ट हो रही है। और ये लॉन्च हुई थी 1 अप्रैल 2015 को। इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रोवाइड टोल फ्री 24 आवर्स टेलीकॉम सर्विसेज टू फीमेल अफेक्टेड बाय वायलेंस सीकिंग सपोर्ट एंड इंफॉर्मेशन। इसमें हमने वुमेन को 24 आवर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है, जिसमें वो अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो बता सकती है कि उसके साथ घर पे ये चीज़ होती है। और टू प्रोवाइड information about the appropriate support services, government schemes available to women affected by violence। और इसी नंबर के थ्रू जो है वो वेरियस स्कीम के बारे में बताया जाएगा कि अगर किसी महिला के साथ ऐसी प्रकार की कोई उत्पीड़ना हो रही है तो उसके लिए क्या वेरियस स्कीम्स हैं और क्या सर्विसेज हैं। फोर्थ वन इज वर्किंग वुमेन हॉस्टल। इसका मेन एम है कि सेफ एंड अफोर्डेबल हॉस्टल प्रोवाइड करवाने हैं वुमेन को, ताकि अगर उन्हें घर से बाहर दूर जॉब करने के लिए जाना पड़ रहा है तो वहाँ पे उन्हें अकोमोडेशन के लिए कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे उन्हें जो है वो सेफ एंड कन्वीनियंस लोकेटेड अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी और डे केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराई जाएगी उनके बच्चों के लिए, ताकि वो जो हैं वो इंडिपेंडेंट बन सके और उन्हें किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और ये जो है ये
जो स्कीम है ये अवेलेबल है अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरियाज़ में भी है, जहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्जिस्ट करती है। फिफ्थ वन इज स्टेप, जिसकी फुल फॉर्म है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। इट मीन्स टू मेक अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन अ वुमेन बाय अपग्रेडिंग स्किल्स। यहाँ पे हम जो है वुमेन की स्किल्स की डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। कुछ ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें वुमेन में हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं और जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस में कैसे काम करेंगी या फिर उनके लिए कैसी कंडीशन होनी चाहिए, ये सब चीज़ें जो है वो स्टेप के अंदर देखी जाती हैं। मतलब फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनमें हम स्किल्स जो है वो ऐसे डेवलप करेंगे जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके, और सेकंड वन इज़ कि वो ट्रेनिंग को भी इम्प्रूव करे और ये भी देखे कि कौन से वर्क एरिया में जो वुमेन है वो काम कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ट्रेनिंग फॉर स्किल अपग्रेडिंग एंड टू इनेबल ग्रुप ऑफ वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट कम इनकम जनरेशन प्रोग्राम, ताकि जो महिलाएं हैं वो कुछ ऐसी स्किल्स सीखें जिनकी वजह से उनकी आय में बढ़ोतरी हो, मतलब वो खुद पैसे कमा सकें। सिक्स्थ इज स्वधार गृह स्कीम, aim to provide temporary accommodation, maintenance and rehabilitative service to women and girls rendered homeless due to family discord, crime, violence, mental stress, etc. स्वधार गृह स्कीम में जो है वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई जाती है ऐसी लड़कियों को जो होमलेस हैं, मतलब उनके पास घर नहीं है किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है, और ये लॉन्च हुई थी 2001 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू कैटर द प्राइमरी नीड ऑफ शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड केयर ऑफ वुमेन, क्योंकि हर एक पर्सन की एक प्राइमरी नीड होती है जो हमें फुलफ़िल करनी ही है, मतलब रोटी, कपड़ा और मकान, वो जो है वो इस स्कीम के अंदर होता है। एंड सेकेंड, एनेबल दैम टू रिगेन देयर इमोशनल स्ट्रेंथ, मतलब वो खुद को इतना वीक महसूस ना करें कि वो अपने आप को ऐसा ना समझे कि हम लाचार हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस स्कीम के अंतर्गत उन्हें अकोमोडेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, उनकी काउंसलिंग भी होगी जिससे हम उनकी इमोशनल स्ट्रेंथ को गेन कर सकें ताकि वो दोबारा से अपनी ज़िंदगी वैसे ही जी सके जैसी वो जीना चाहती थी। नेक्स्ट वन इज़ राजीव गांधी नेशनल क्रच स्कीम। इस स्कीम में ये स्कीम थी वर्किंग वुमेन के लिए जिनके छोटे छोटे बच्चे थे या फिर जो स्कूल जाते थे और उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि वो बच्चों को कहाँ रखें। तो वो कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें फिर इन लॉज बोलते हैं कि या तो आप जॉब छोड़ दीजिए, है ना, फिर आप बच्चों को देख लीजिए। तो ये स्कीम उनके लिए चलाई गई थी जिसमें वुमेन को बाहर जाके जॉब करनी पड़ती है और उनके बच्चों को कौन देखेगा। तो 2012 में लॉन्च हुई थी। इसका मेन एम था कि नर्सरी प्रोवाइड करवाना बेबीज़ को और यंग चिल्ड्रंस को जो स्कूल जाते हैं डे केयर फैसिलिटी में, ताकि उनके जो पेरेंट्स हैं और वी कैन से मदर है वो जॉब करके जब उनकी जॉब ख़त्म होती है तो अपने बच्चे को वहाँ से घर ले जा सके। हम ये बोल सकते हैं आंगनबाड़ी टाइप ही है ये भी। एट्थ वन इज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इस स्कीम के बारे में भी सभी को पता होगा कि ये जो स्कीम थी ये जो प्रेग्नेंट वुमेन्स थी उनके लिए शुरू की गई थी कि उसमें उन्हें जो है वो पैसे दिए जाते हैं किश्तों में ₹5000 डिलीवरी के लिए, ताकि जो हैं वो रेस्ट कर सकें बिफोर एंड आफ्टर डिलीवरी और बच्चों में माल न्यूट्रिशन की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और ये जो था एक अच्छा स्टेप था ताकि जो वुमेन है उन्हें अपनी प्रेगनेंसी टाइम में काम ना करना पड़े, क्योंकि ऑब्वियसली कि जो लेडीज़ हैं कोई कोई सिंगल मदर भी होती हैं तो उन्हें काम करना पड़ेगा इस कंडीशन में कि हम अपने बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे एंड ऑल। तो फिर उसके लिए जो है हमारी सरकार जो है फ़ंड प्रोवाइड करवाती है मदर को, ताकि वो अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम ले सके और जो बच्चा है उसमें माल न्यूट्रिशन की कोई दिक्कत ना आए। नाइन्थ है महिला ई हाथ। इसका एम था टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन द इकोनॉमी बाय प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूअस सपोर्ट टू देयर क्रिएटिविटी। इसमें जो है वो गवर्नमेंट फाइनेंशियली सपोर्ट करती है ऐसे ग्रुप्स को, मतलब ऐसे वुमेन के ग्रुप्स को जिनमें थोड़ी क्रिएटिविटी है और वो सेल्फ अर्न करना चाहती हैं। लाइक हम बोल सकते हैं जैसे जो रूरल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे स्कीम्स चली होती हैं कि आप इतना लोन ले सकते हो एंड आप ये चीज़ बनाते हो। लाइक इसका एग्जांपल है कि जैसे गांव की लेडीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छा अचार बनाती हैं, तो वो आजकल मार्केट में अचार आता है तो उसके लिए वो एक ग्रुप होता है
फीमेल्स का वो सारी इकट्ठा काम करती हैं और उसे जो है वो सेल करती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती है, वो इस स्कीम के अंदर आता है। ये लॉन्च हुई थी 7 मार्च 2016 में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू एक्ट एज कैटालिस्ट बाय प्रोवाइडिंग अ वेब बेस्ड मार्केटिंग प्लेटफॉर्म टू द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू डायरेक्टली सेल देयर प्रोडक्ट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाती हैं फीमेल्स को, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को जो है डायरेक्टली जो है वो सेल कर सकें, ताकि जो पहले ऐसा होता है किसी के थ्रू करवाएंगे तो वो भी थोड़ा कमीशन खाएगा, तो यहाँ जब वो डायरेक्टली कर पाएंगे तो सारी अर्निंग उन्हें ही होगी। और ये जो है वो सपोर्ट करता है मेक इन इंडिया थ्रू ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। ओके, सो नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके बारे में भी सभी को पता होगा कि इस स्कीम के अंडर जो है वो एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करवाए जाते हैं ऐसे परिवारों को या ऐसी महिलाओं को जो बिलो पॉवर्टी लाइन होती हैं, ताकि जो है उन्हें हेल्थ रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे ना जूझना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे फ्यूल्स भी होते हैं जो पूरी तरह नहीं जलते हैं और उनके पोल्यूशन की वजह से अस्थमा वगैरह की दिक्कत हो जाती है। तो ये जो था एक ऐसा स्टेप है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को जो हेल्थ रिलेटेड और वी कैन से रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, है ना, उनसे बचाता है। और ये लॉन्च हुई थी मार्च 2016 में। सो नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना। इसका मेन एम था टू एनकरेज पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड टू बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन एंड मैरिज एक्सपेंसेस फॉर द चाइल्ड। इसमें जो है वो बात की गई है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसके लिए जो पेरेंट्स है वो छोटा छोटा फंड इकट्ठा करते रहे हैं महीने की किश्त, ताकि वो जो है इन फ्यूचर काम आए उसके एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव था टू एंश्योर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन बाय एनकरेजिंग दैम टू इन्वेस्ट इन अ सेविंग स्कीम दैट वुड एनेबल दैम टू फुलफिल देयर लॉन्ग टर्म लाइफ गोल्स एंड ड्रीम लाइक हायर एजुकेशन एक्सेट्रा। ये मैंने ऊपर भी बता दिया कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है हमने वुमेन को, तभी ये सारी स्कीम्स जो हैं वो शुरू की गई हैं और ये लॉन्च हुई थी जनवरी 2015 में। नेक्स्ट वन इज शी बॉक्स पोर्टल। इसका एम था इट एम्स टू प्रोवाइड स्पीडियर रेमेडी टू वुमेन फेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जो फीमेल है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है अगर उसके साथ वर्क प्लेस में कोई सेक्सुअल हरासमेंट हो रही है। और ये लॉन्च हुई थी 2018 में, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये जो है इसमें कंप्लेंट्स आएंगी इस पोर्टल में और इन कंप्लेंट्स का जल्द से जल्द जो है वो इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, वेदर इट इज़ अ सेंटर अथॉरिटी और अ स्टेट अथॉरिटी। मतलब अगर आज ये कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है, जितनी जल्दी हो सके जो सरकार है उसको इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ नारी वेब पोर्टल। द पोर्टल एम्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स एंड बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू वुमेन। इस पोर्टल में वो सारी इन्फॉर्मेशन है स्कीम्स के रिगार्डिंग जो फीमेल्स के लिए चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक लोग अवेयर ही नहीं होंगे अबाउट वेरियस स्कीम इन इंडिया फॉर वुमेन, तो फिर हम कैसे बात कर सकते हैं कि जो वुमेन है वो एम्पावर होगी। तो ये लॉन्च की गई थी 2018 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो भी वेरियस स्कीम जो है वो चलाई गई हैं वुमेन के लिए, उसे हमने लोगों तक पहुंचाना है थ्रू दिस पोर्टल। और इस पोर्टल में 350 प्लस वेरियस स्कीम्स हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है एंड जो भी स्कीम न्यू आती है वो इसमें अपलोड कर दी जाती है। मतलब इसमें हम बोल सकते हैं अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग एनी स्कीम फॉर वुमेन। नेक्स्ट वन इज़ स्वावलंबन प्रोग्राम। सो इस प्रोग्राम में जो है वो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वुमेन्स को, ताकि उनमें ऐसी स्किल्स इनकलकेट की जाएं जिससे वो जो हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सके और एम्प्लॉयमेंट के वेरियस एरियाज जो हैं वो ओपन हो सकें। ठीक है। द लास्ट वन इज़ प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र स्कीम। इसका मेन एम है टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन थ्रू इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट वॉलंटियर्स फॉर एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वुमेन। इसमें जो है वो हम कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन देखते हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी पार्टिसिपेशन जो लोगों को जागरूक करती है रिगार्डिंग वेरियस स्कीम्स कि वुमेन के लिए क्या स्कीम चल रही है। हम स्कूल्स में अगर अपनी गर्ल चाइल्ड्स को भेजेंगे तो क्या क्या स्कॉलरशिप उससे मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो ये जो लॉन्च थी वो हुई थी 2017 में। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था द मेन पर्पस ऑफ दिस स्कीम इज़ टू एनहांस वुमेन इक्वालिटी ऑफ लाइफ स्टार्टिंग फ्रॉम सेविंग एंड सर्वाइविंग ऑफ गर्ल चाइल्ड देयर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी एजुकेशन। इसका मेन एम था कि हमने जो वुमेन की
लाइफ की क्वालिटी है उसे इंक्रीज़ करना है, उन्हें बचाने से लेकर उन्हें पढ़ाने तक की ओर लेकर जाना है ताकि उनकी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो पूरी हो सके। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जेंडर इनइक्वालिटी इज़ द मेन सोशल इशू इन इंडिया इन विच व्यूमेन आर गेटिंग बैक इन द मेल डोमिनेटेड कंट्री। जो जेंडर इनइक्वालिटी है वो एक मेन सोशल इशू है जिसकी वजह से जो है वो आज भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है व्यूमेन के साथ कि तुम तो ये डिसीज़न नहीं ले सकती। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है आज भी कई जगह पर। व्यूमेन एम्पावरमेंट नीड्स टू टेक अ हाई स्पीड इन दिस कंट्री टू इक्वलाइज द वैल्यू ऑफ बोथ जेंडर। मतलब कि हमारी कंट्री में व्यूमेन एम्पावरमेंट की इतनी ज़रूरत है ताकि हम जो इक्वालिटी को प्रमोट कर सकें। अभी तक भी कुछ ऐसे रीजन है जहाँ पे जो इक्वालिटी है वो सिर्फ किताबों तक ही है। इन रियल लाइफ जो फीमेल्स हैं उन्हें कोई भी डिसीज़न लेने का हक नहीं है। अपलिफ्टिंग वुमेन इन ऑल मीन्स शुड बी द प्रायोरिटी ऑफ द नेशन। मतलब वुमेन की अपलिफ्टमेंट के लिए हमारी कंट्री जो जो कदम उठा रही है वो जो हैं वो थोड़े और तेज़ी से होने चाहिए ताकि हमारी नेशन की डेवलपमेंट हो सके। वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ द पावर टू चेंज द सोसाइटी एंड कंट्री। एम्पावरिंग वुमेन में ईजिली हेल्प टू ग्रो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। इट विल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी एंड कंट्री फॉर बेटर फ्यूचर। ये चीज़ मैंने पहले भी बोली कि जो वुमेन है वो एक बेसिक पिलर है सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो अगर हम उन्हें एजुकेट करेंगे तो पूरी फैमिली एजुकेट होगी, और अगर पूरी फैमिली एजुकेट होगी तो हम एक जो है वो वेल एजुकेटेड सोसाइटी की डिमांड कर सकते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि अगर एक वेल एजुकेटेड सोसाइटी होगी तभी हमारे कंट्री का एक बेटर फ्यूचर होगा। थैंक यू।